अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 9th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना सीखेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास है जी, इफ़ x इज इक्वल टू 3 + 8 का स्क्वायर रूट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये कुछ नीचे ना सवाल दिए हुए हैं तो इनकी ना हमने वैल्यूज़ मालूम करनी है। तो हमारे पास है जी, x की कीमत उसने ना दे दी है। तो x की कीमत है हमारे पास 3 + 8 का स्क्वायर रूट। अब हम क्या करते हैं कि इसको ना कि 1/x कर देते हैं। अगर इसको मैंने 1/x किया तो इसको भी मैंने ना कि 1/3 + 8 का स्क्वायर रूट कर दूँगा। अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ कि इसको ना रैशनलाइज करता हूँ, जैसे ना कि हमने पिछले सवालों में इसी एक्सरसाइज का पहला जो सवाल है उसमें ना रैशनलाइज किया था। तो हम क्या कहते हैं, इनको इसका जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज करते हैं। तो उसके लिए ये मल्टीप्लाई में 3 - 8 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो नीचे भी मेरे पास 3 - 8 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। उसके मैंने सिंपल आप लोगों को बताया था, इधर जमा हो तो माइनस करके आप लोगों ने मल्टीप्लाई भी कर देना है, डिवाइड भी कर देना है। अगर आप लोगों के पास इधर अगर माइनस हो तो फिर प्लस करके कर देना। जैसे ये अलामत आप लोगों ने थोड़ी सी ना चेंज करनी है। तो इसको करते हैं तो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाले के साथ एक के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये तो हमारे पास वही बच जाएगा। तो नीचे अगर हम देखें तो ये हमारे पास बच रहा है जी, a जमा b और a - b वाला फार्मूला लग रहा है, यानी a की 2 - b की 2। ये हमारे पास फार्मूला बन रहा था। तो वो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा कि a जमा b यानी कि दो एक जैसी रकमें हो और एक दफ़ा वो जमा में हो और दूसरी दफ़ा माइनस में हो, तो हम उसे लिख सकते हैं a की 2 - b की 2। ठीक है, वही काम हमने इधर किया है। अब नेक्स्ट इसे हम ना के सॉल्व करते हैं तो 1/x हमारे पास आ जाएगा जी। ये जो है 3 - 8 का स्क्वायर रूट तो उसी तरह से आ जाएगा। ये जो है 3 का स्क्वायर ये हमारे पास बन जाएगा 9 माइनस में ये इसका स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 8। तो ये 1/x हो जाएगा हमारे पास 3 - 8 का स्क्वायर रूट। नीचे अगर हम देखेंगे 9 में से 8 निकाल देंगे तो वो 1 बचेगा, तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास एक चीज़ है जी x और दूसरी है जी 1/x। हमने मालूम क्या करना है, x + 1/x। तो हम क्या करते हैं, इन्हीं कीमतों को इस्तेमाल करते हैं और इन्हें प्लस कर देते हैं, यानी x + 1/x हमने करना है। तो x की कीमत है मेरे पास 3 + 8 का स्क्वायर रूट और 1/x की कीमत है मेरे पास 3 - 8 का स्क्वायर रूट। तो ये प्लस और माइनस ख़त्म हो गया, ये 3 और 3 मेरे पास आ गई 6। तो मेरे पास आंसर इसका आया जी x + 1/x = 6। तो इस तरीके से इसका जो पहला सवाल था ना कि वो हमने ना सॉल्व कर लिया है। अब पहले सवाल को सॉल्व करने के बाद हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। अब दूसरा सवाल जो है ना उसमें अगर आप लोग देखेंगे तो हमने मालूम करना है जी x - 1/x। तो इसमें मसला तो वही है कि यानी कि x की कीमत तो दी हुई है 3 + 8 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब 1/x की कीमत निकालनी है। तो ये मैंने ऑलरेडी जो निकाली थी ना 1/x की कीमत यहाँ पे, तो ये मैं यही यूज़ कर देता हूँ, नहीं तो ये मुझे दोबारा निकालनी पड़ेगी। वैसे आप लोगों के पास जब आंसर ये क्वेश्चन आएगा तो इसको आप लोगों को अलहदा से निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास तो पहले नहीं होगी। तो मैंने उसी को ना यूज़ कर दिया। अब नेक्स्ट हमने करना क्या है, x - 1/x, यानी कि x की कीमत लिखें और नेक्स्ट हमने माइनस में 1/x की कीमत लिख देनी। ये तो हमारे पास उसी तरह आ जाएगा 3 + 8 का स्क्वायर रूट। अब इस माइनस को अंदर हमने ना मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो जाए -3 और माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस। ये 3 + -3 के साथ ख़त्म हो जाएगा। ये 8 का जज़र और ये 8 का जज़र, जैसे हमारे पास होता है ना x जब x हो तो वो हो जाएगा 2x। तो बिल्कुल इसी तरीके से 8 का जज़र और 8 का जज़र ये हमारे पास हो जाएगा 2 8 का जज़र। तो इसको ना कि मज़ीद हम आगे भी हल कर सकते हैं, यानी कि जो 8 है ना इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें ना, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। इसको अगर हम लिखें तो हम ये लिख सकते हैं 2 × 2 × 2।
तो ये हमारे पास एक जोड़ा बनता है, तो हमारे पास आ जाएगा जी 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 का स्क्वायर इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, ये फिर ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास बच जाएगा 2 ज़रब 2, ये मसलन बाहर निकल आएगा और ये 2 का स्क्वायर रूट उसी तरह से रहेगा। तो ये 2 2 4 2 का स्क्वायर रूट, यानी कि x - 1/x जो है ना वो अब हमारे पास ना ये वाली कीमत आ जाएगी। अब नेक्स्ट हम ना कि अपने तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तो तीसरा सवाल जो है ना वो हमारे पास है जी x की 2 जमा 1/x की 2। तो ये चीज़ हमने ना निकालनी है। तो इसका आप लोगों को एक फार्मूले का पता होगा, वो हम ना कि वो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं और ये कीमत निकाल लेते हैं। तो फार्मूला हमारे पास है जी x जमा 1/x का स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए ना पहले सबसे आप लोगों को x जमा 1/x की कीमत निकालनी पड़ेगी। अगर आप लोगों के पास डायरेक्ट यही सवाल आ गया, आप लोगों को पहले x + 1/x की कीमत ये निकालनी पड़ेगी, जो हमने ये निकाली थी 6। तो ये ऑलरेडी हमने निकाली हुई, तो मैं दोबारा आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं करता, तो ये मैं इसी को इस्तेमाल कर लेता हूँ। अगर आप लोगों के पास सवाल ये आया है तो सबसे पहले आप लोगों ने ये सारा काम करके यहाँ तक पहुँचना है। यहाँ पे जब आप लोग पहुँच जाएंगे तो फिर आप लोग इसकी कीमत को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि दोनों साइडों का आप लोग स्क्वायर रूट ले सकते हैं। अब ये a जमा b का स्क्वायर है, तो a जमा b का जो हमारे पास स्क्वायर होता है वो आप लोगों को पता है कि a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab के बराबर होता है। तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी ये a है ये b है। a की 2 जमा b की 2 जमा 2 इंटू a इंटू b। ये हमने ना कि इसका जो फार्मूला है वो खोल लिया। तो ये 6 हमारे पास आ जाएगा 36। ये x इस x के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x की 2 जमा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और x का स्क्वायर हमारे पास x की 2 आ जाएगा। इधर से हमारे पास ये सिर्फ जमा 2 बचेगा, क्योंकि ये तो x के साथ कट गया। तो बराबर में हमारे पास आ जाएगा 36। ये जमा 2 तो उधर जाके ये हो जाएगा -2, 36 - 2। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x की 2 जमा 1/x की 2 बराबर है जी 34 के। तो ये हमारे पास आंसर आ गया x की 2 जमा 1/x की 2। ये था हमारे पास तीसरा सवाल। इसी का जो चौथा सवाल है ना वो कुछ इस तरीके से है, यानी कि x की 2 - 1/x की 2। अब ये ना आप लोगों को इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये आप लोगों के पास वो फार्मूला नहीं लगना, यानी कि a - b के स्क्वायर वाला। असल में ये जो अब फार्मूला लगेगा ना वो हमारे पास ये वाला होगा, a जमा b और a - b। इसका जो फार्मूला होता है ना a की 2 - b की 2, ये उस फार्मूले से अपना हल होगा। अब उस फार्मूले को हम ना के इस्तेमाल करेंगे और ये हमारे पास ना कि यानी कि a की 2 - b की 2। अब उसके लिए क्या होगा कि मेरे पास होना चाहिए a जमा b, यानी कि x जमा 1/x होना चाहिए और साथ में x - 1/x होना चाहिए। तो फिर ही ये मैं फार्मूला बना सकता हूँ a की 2 - b की 2। तो यहाँ पे x जमा 1/x की कीमत आप लोगों के पास होनी चाहिए और x - 1/x की कीमत होनी चाहिए। तो इसमें भी वही रूल है कि अगर आप लोगों के पास ये सवाल डायरेक्ट का आ गया है तो उसमें सबसे पहले तो आप लोग x + 1/x की कीमत निकाल लेंगे, ये सारा प्रोसेस करते हुए, जो कि हमारे पास है 6। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ जी 6। ये हमने कीमत निकालनी है। उसके बाद फिर आप लोगों ने ये सारा प्रोसेस करते हुए आप लोग कीमत निकाल लेंगे x - 1/x, जो कि हमारे पास निकली थी 4 2 का स्क्वायर रूट। तो अब मैं इसकी x - 1/x की कीमत लिख देता हूँ 4 यानी 4 2 का स्क्वायर रूट। ये अब नेक्स्ट इसे मज़ीद हल करते हैं। तो ये एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा माइनस है, तो ये वाला फार्मूला लगाऊंगा मैं और मैं लिख दूँगा a की 2 - b की 2, यानी कि इसका स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाए 6 4 24, मतलब कि बाहर वाली को मैं बाहर वाली से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो ये आंसर आएगा x की 2 - 1/x की 2। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 24 2 का स्क्वायर रूट। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये चौथा सवाल भी हल कर लेना है। चौथे सवाल के बाद नेक्स्ट फिर ना कि मेरे पास आता है जी पाँचवा सवाल। ये जो पाँचवा सवाल है ना, तो इसको अगर आप लोग देखेंगे तो ये तो है जी x की 4 जमा 1/x की 4। तो
तो इसके लिए अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो वो सारा प्रोसेस करते हुए आप लोग निकालेंगे x प्लस 1/x की कीमत। अगर आप लोगों के पास डायरेक्ट ये सवाल आ गया है, जो कि निकलेगी 6। फिर आप लोग क्या करेंगे, उसी प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए आप लोग मसलन 6 की कीमत को इस्तेमाल करेंगे। आप लोग निकालेंगे x की 2 जमा 1/x की 2 34। ठीक है, ये चूँकि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो मैं इसे यहाँ से आगे स्टार्ट करता हूँ। यहाँ तक जब आप लोग पहुँच जाएंगे तो आप लोगों के पास मसलन आ गया जी x की 2 जमा 1/x की 2। हमने इसका भी स्क्वायर लेना है और इसकी जो वैल्यू निकली है 34, इसका भी हमने ना स्क्वायर ले लेना है। अभी इस स्क्वायर को हम खोलते हैं, वही a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab वाला फार्मूला लगा के, तो हमारे पास आ जाएगा x की 2 का स्क्वायर प्लस 1/x की 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की 2 इंटू 1/x की 2। अब ये 34 जो है ना, इसका हमने ना स्क्वायर लेना है, तो मसलन 34 को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है 34 के साथ ही। चलें वो मैं इधर कर देता हूँ, आप लोग सिंपल कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 4 4 16, 4 3 12 और 1 हमारे पास हो जाएगा 13, 4 3 12 का 2, 3 3 9 और 1 10, तो ये 6 3 2 5, ये 1156 हमारे बच गए 1156। अब नेक्स्ट इसे मज़ीद हल करते हैं, तो ये x की 2 इस x की 2 से कट जाएगा। हमारे पास बनेगा जी x की 4 जमा 1/x की 4, ये है जमा 2, तो बराबर हो जाएगा 1156। अब ये जमा का 2 है तो इधर जाके हमारे पास हो जाएगा जी माइनस का 2, 1156 माइनस 2, तो आंसर निकलेगा x की 4 जमा 1/x की 4, तो बराबर है 1154। तो ये इस तरीके से आप लोगों ने ये सवाल भी हल कर लेना है। अब इस सवाल को भी हल करने के बाद नेक्स्ट फिर हमारे पास लास्ट जो सवाल है वो है, आप लोगों ने ये चीज़ मालूम करनी x माइनस 1/x का स्क्वायर। अब अगर ये आप लोगों ने मालूम करना है तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले तो आप लोगों के पास x माइनस 1/x होना चाहिए। असल में ये कीमत वही एक ही है, उसी के ना उसने मुख्तलिफ 6 सवाल पूछ लिए थे। तो आप लोग इस सारे को इस्तेमाल करते हुए आप लोग सबसे पहले तो x माइनस 1/x की कीमत निकालेंगे, जो कि आप लोगों के पास है 4 2 का स्क्वायर रूट। मैं इसी कीमत को इस्तेमाल करता हूँ। मेरे पास है जी x माइनस 1/x बराबर है जी 4 2 का स्क्वायर। अब इस सवाल के मुताबिक इसका जस्ट हमने स्क्वायर लेना है, मसलन ये खोलना भी नहीं है, बस इसका ना स्क्वायर हम ले लेते हैं दोनों साइडों पे, तो हम देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आता है। तो इसको नहीं खोलना, बस इसी को हमने हल करना है, यानी कि ये 4 का स्क्वायर लहदा से और 2 के स्क्वायर रूट का लहदा से, तो ये स्क्वायर जो है ये इन दोनों के ऊपर है, तो 4 4 16 हो जाएगा, तो ये इसके साथ कट गया तो हमारे पास 2 बच जाएगा, तो 16 2 32। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये सारे सवाल ना हल कर लेने हैं।